अधर्म का जो सबसे बड़ा मित्र है वो है कलयुग, और कलयुग ने सभी तीर्थों में अपना कब्जा कर लिया है, अपना प्रभाव दिखा दिया। कहीं पर भी हमें शांति प्राप्त नहीं हुई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरेणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। जहां भी जा रहे हैं पूरे संसार में व्यक्ति एक ही काम में लगा है, किसी प्रकार अपना पेट पाल लें, पेट भर लें। एक दूसरे के प्रति निर्दयता बढ़ गई है, क्रोध बढ़ गया है, लोभ बढ़ गया है, प्रेम से दो बात कोई बोलने वाला समय पर नहीं मिले। इस प्रकार से कलयुग ने अपना जो प्रभाव बढ़ाया है उससे पूरी पृथ्वी पीड़ित हो रही है। जितने भी प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तो आचरण के आश्रम हो गए, और कुटिया इत्यादि संतों के होते हैं वो स्थावर आश्रम हो गए। ये सब क्या हो गया? आश्रमा यवनय रुद्धा। जितने भी तीर्थ हैं, आश्रम है, वहां पर म्लेच्छों ने अपना कब्जा कर लिया है। और तीर्थानि सरितस् तथा, जितने तीर्थ हैं, नदी हैं, सब प्रदूषित हो गए हैं, सब जगह अवैध कब्जा, भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। और देवता यतनान्यत्र दुष्टैर नष्टानि भूरिशः, देवताओं के जो मंदिर हैं उनको दुष्ट लोग तोड़ दे रहे हैं। अभी भी बहुत से ऐसे तीर्थ स्थलों में भी, कामाख्या में कॉरिडोर के नाम पर कितने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, काशी में कॉरिडोर के नाम पर कितने मंदिरों का विध्वंस हुआ, अयोध्या में जाइए, वृंदावन में जाइए, विकास के नाम पर कितने भी पुराने पुराने देवालयों को भी तोड़कर विध्वस्त कर दिया जा रहा है। ये कोई आज की बात नहीं, जब भगवान नारद ने कलयुग के प्रारंभ में देखा तभी इन बातों का अनुभव उन्होंने कर लिया था। प्राचीन प्राचीन देवालयों में भी जो अनधिकारी हैं उनको पुजारी बना देंगे, जो अधिकारी हैं उनको बहिष्कृत कर देंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो विकास के नाम पर, कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पर, रोड चौड़ीकरण के नाम पर और कॉरिडोर के नाम पर दिव्य दिव्य सिद्ध शास्त्रोक्त पौराणिक तांत्रिक देवालयों को भी नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। और तीन लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े, अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। पहले अन्न को बेचा नहीं जाता था, अन्न का विक्रय नहीं होता था, अन्न का विनिमय होता था। इतने शेर धान के बदले इतना शेर जौ या चावल या गेहूं या जो भी है, इतने मूल्य की सब्जी, इतने वजन की सब्जी के बराबर ये अनाज, इस प्रकार से अन्न का विक्रय नहीं, अन्न का विनिमय होता था। अब कलयुग में अन्न को पैसे के बदले खरीदा जाएगा, ये कलयुग का लक्षण है। शिवशूला द्विजातयः, वेदों का विक्रय होने लगेगा। वेदो अन्नमट्टम शिवो वेदः शूलो विक्रय उच्यते। शूल का अर्थ होता है बेचना, अट्ट का अर्थ होता है अन्न, शिव का अर्थ होता है वेद। इस श्लोक की परिभाषा हम बताते हैं। और कौन सा व्यक्ति वेद का अधिकारी है, कौन सा नहीं है, इसका विचार छोड़कर सबों को वेद पढ़ाया जाने लगेगा। सबों पैसा लेकर कुछ भी पढ़ा दो, कोई भी शास्त्र, किसी को एडमिशन ले लो और पढ़ के डिग्री लेकर निकल जाओ। तो शास्त्र के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रत्येक शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत नहीं है। हर व्यक्ति के लिए धर्म ने निश्चित शास्त्रों की बात बताई है, उसी को पढ़ना चाहिए, और बाकी जो विशेषज्ञ है उससे पूछकर अपने कर्तव्य का बोध कर लेना चाहिए। और तीसरा लक्षण क्या देखने को मिलेगा? स्त्रियों में चारित्रिक पतन। कामिन्या केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। अगर स्त्री अपने चरित्र पर निष्ठा रखती है तो कोई पुरुष उसके चरित्र की हानि नहीं कर सकता, और अगर स्त्री ही भ्रष्ट हो जाए तो पुरुष भी अतिशीघ्र भ्रष्ट हो जाता है। अगर कदाचित कोई स्त्री पतिव्रता भी हो और पुरुष ही बिगड़ जाए तो उस पुरुष को भीषण दंड प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन बाकी पुरुष व्यभिचार से मुक्त रहते हैं। लेकिन अगर एक स्त्री व्यभिचारिणी हो जाए तो कई पुरुष उसके पीछे व्यभिचारी बन सकते हैं। इसीलिए अर्जुन ने यह चिंता व्यक्त की थी, स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। गीता के पहले अध्याय में ही, गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की क्या चिंता थी कि अगर कुल की स्त्रियों का चरित्र नष्ट हो जाए तो वर्ण संकरता समाज में फैल जाती है, व्यभिचार फैल जाता है, चरित्रहीनता का प्रसारण हो जाता है। तो ये सब इन्होंने देखा। देवर्षि भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत् शरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्। राजा परीक्षित तो गए थे मारने के लिए, उन्होंने तो तलवार निकाल ली थी, इसने लगा दिया दिमाग। कलयुग ने कहा कि शरणागत को मारना बहुत बड़ा पाप है, और राजा परीक्षित तो बड़े धार्मिक हैं तो उनकी ही शरण में चला गया। दीनवत् शरणं गतः,
जैसे कोई बहुत ही दीनहीन व्यक्ति कष्ट पाता हुआ किसी के पास त्राहिमाम कहता हुआ चला जाए, ये कलयुग राजा परीक्षित के ही पास चला गया और शरणागत को नहीं मारना चाहिए, ऐसे धर्म का विचार करके राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। लेकिन क्या केवल यही कारण है कि छोड़ दिया? बोले नहीं, एक गुण भी है कलयुग में जो उसके समस्त अवगुणों के ऊपर भारी हो जाता है। क्या गुण है? तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में मनुष्य की बुद्धि अधिक नहीं होगी, धन अधिक नहीं होगा, आयु अधिक नहीं होगी, सहनशीलता अधिक नहीं, ज्ञान अधिक नहीं, जो भी है सब बिल्कुल कम है। तो जिस प्रकार की तपस्या, जिस प्रकार की समाधि, जिस प्रकार का योग बल, जिस प्रकार का सदाचरण मनुष्य में होना चाहिए, वैसा कलयुग में नहीं रहेगा। तो कलयुग का व्यक्ति भगवान को कैसे प्राप्त करे? बोले इन सभी सत्कर्मों का, तपस्या, योग, समाधि, दान, तीर्थ, यज्ञ इत्यादि सत्कर्मों का जो फल है, भगवान की प्राप्ति, प्रसन्नता का जो श्रेय है, वो कलयुग में कैसे मिल जाएगा? तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाएगा। यही इसमें बहुत बड़ा गुण है और यही गुण देखकर कलयुग को राजा परीक्षित ने नहीं मारा, छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं है कि कलयुग में कथा नहीं होगी, कथा तो होगी, सार नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग में तीर्थ नहीं रहेंगे, तीर्थ भी रहेंगे, सार नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोग तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या भी करेंगे, सार नहीं रहेगा। सार नहीं रहने का क्या अर्थ है? इसको बहुत अच्छे से समझाया है। पृथ्वी है, आपने उसमें बीज लगा दिया, लेकिन भूमि में सार नहीं है, मतलब उपजाऊ नहीं है, उर्वर नहीं है, तो बीज दग्ध हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। बीज तो बड़ा छोटा सा है और उर्वर भूमि पर बढ़िया उचित खाद पानी मौसम उसको मिल जाए तो कितना विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन वो न मिल पाए तो वह बीज भी जल जाता है, मर जाता है, अंकुरित नहीं हो पाता। इसीलिए क्या कहा? कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना। कुकर्म के आचरण के कारण जिस भी चीज में जो सार था वो चला गया, सूख गया। तो विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो गतः। कथा तो होगी, सार चला जाएगा। क्यों? ब्राह्मणों के द्वारा भागवत की कथा हर घर में की जाएगी, हर व्यक्ति में की जाएगी, लेकिन उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का नहीं होगा। यजमान का उद्देश्य क्या होगा? मेरा बढ़िया नाम हो जाए, और ब्राह्मण का उद्देश्य होगा कि मेरी बढ़िया कमाई हो जाए। भगवान कहाँ गए बीच में? तो यश के लोभ से, धन के लोभ से जो कथा की जाएगी उसमें यश मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन सार जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति है वो नहीं। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। तीर्थों का सार कैसे चला जाएगा? जितने भी तरह के कुकर्म पाप करने वाले लोग रहेंगे सब तीर्थों में जाकर अपने अपने बड़े बड़े आश्रम बना लेंगे, होटल बना लेंगे और पर्यटन के नाम से तीर्थों को नष्ट कर देंगे। आश्रम का अर्थ क्या है? तपस्या करने के लिए वहां पर व्यक्ति रहे, लेकिन तपस्या छोड़िए, अब तो व्यभिचार बढ़ रहा है। मान्य संप्रदायों के आश्रमों में भी अब व्यभिचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहीं व्यभिचार नहीं भी हो तो नेता मंत्रियों का आना जाना बढ़ जाए तो सारा काला धन गुरुजी व्हाइट करने में लगे रहे, डोनेशन ले लेके 80 जी का इनकम टैक्स बच जाएगा। तो बहुत कुछ जो है कुकर्म धर्म के नाम पर होने लगे। तो जो तीर्थों में प्रवेश करने से जिनको रोक देना चाहिए था, जिनको तीर्थों में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित कर देना चाहिए था, ऐसे ही लोग तीर्थों में बड़े बड़े प्लॉट खरीद के, जमीन खरीद के, बड़े बड़े अपार्टमेंट और फ्लैट बना बना के बेचेंगे और होटल बना बना कर वहां पर कुकर्म करवाएंगे। तो इससे क्या होगा? रौरव नरक में जिनको जाना चाहिए ऐसे पापी तीर्थों में कब्जा कर लेंगे तो तीर्थों का सार चला जाएगा। और तपस्या का सार क्यों चला जाएगा? काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः। तपस्या का सार क्यों चला जाएगा? बैठ तो गए माला लेकर, बहुत बढ़िया से जप कर रहे हैं, उपवास भी कर लिए हैं, उपवास किए हैं, लेकिन दिन भर पड़ोसी को गाली दिए जा रहे हैं कि देखो आज हम उपवास किए हैं, भूखे हैं, और सुबह से उनको परेशान किए जा रहा है। तो मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, तरह तरह के विकृति हैं, वो तो खैर सब में है, लेकिन कम से कम नियंत्रित करने का प्रयास तो करो। सत्यवादी हरिश्चंद्र अब दूसरा होने वाला नहीं रहा,
लेकिन कम से कम अधिकाधिक सत्य बोलने का प्रयास तो करो, और ना बोलते बने तो मौन रहो। तो धर्म के पालन का प्रयास भी नहीं करेंगे लोग। काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा इत्यादि से जिनका चित्त व्याकुल है, ऐसे व्यक्ति तपस्या भी करेंगे तो तपस्या तो सारहीन हो जाएगी, तपस्या का प्रभाव नहीं रहेगा। और शास्त्रों के पढ़ने का जो फल है वो क्यों चला जाएगा? ध्यान, योग, समाधि का फल क्यों चला जाएगा? मनसाश्चादया लोभात् दम्भात् पाखंड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। आजकल बहुत से एनजीओ, बहुत सी संस्थाएं ऐसी खुल गई हैं जो कहेंगे मेडिटेशन सिखा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं। अब तो योग नहीं सिखाते ना, अब योगा सिखाते हैं। योग दिवस सब मनाया जा रहा है और उसको लेकर योग ऋषि, रामदेव बाबा का नाम क्या गलत गया ना, योग ऋषि। तो योग का फल क्यों चला गया कलयुग में? इसीलिए चला गया क्योंकि पाखंड के आश्रय से ध्यान किया जा रहा है, पाखंड के आश्रय से योग किया जा रहा है। पाखंड क्या है? यानी पापस्य खंडानि, पाप के जो टुकड़े हैं, भागवत के अनुसार पाप के जो टुकड़े हैं, पाप के जो चिन्ह हैं, जो लक्षण हैं, उनको पाखंड कहा जाता है। पाप के खंड को पाखंड कहा जाता है। यम, नियम पहले सिद्ध हो, शारीरिक मानसिक पवित्रता कम से कम कुछ कुछ बन जाए। अब पूर्ण सिद्धि न भी हो लेकिन कम से कम कुछ तो बने, तब जाकर व्यक्ति आसन प्राणायाम का अधिकारी होता है। अब तो टीवी खोल लिए और नाक कान दबाने लगे, कह दिए हम योग कर रहे हैं। वो योग नहीं, व्यायाम हो सकता है, एक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम हो सकता है, योग नहीं है वो। और योग कर्मसु कौशलम, अपने वर्णगत जातिगत स्वकर्म में जो कुशलता होनी चाहिए उसको छोड़कर बैठे हुए हैं, तो योग कहां से संसिद्ध होगा? और एक और भी मत है, माहेश्वर तंत्र का 18वां पटल कहता है, उसमें भगवान शिव कहते हैं योग पाखंड किसको कहते हैं? पाशब्देन त्रयी धर्मा पालनात् जगत स्मृतः तम खंडयन्ति यस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना। ऐसे करके एक श्लोक है। संसार की रक्षा करने से, संसार को बचाए रखने से वेदों को पा इस शब्द से लक्षित किया जाता है, और पा मतलब वेदों को जो खंडित करे, ऐसे कुकृत्य को पाखंड कहते हैं। तो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था का मर्दन करके व्यक्ति योग करेगा और योग ऋषि कहेगा स्वयं को, योग दिवस मनाएगा, तो क्या योग संसिद्ध होगा? ध्यान संसिद्ध होगा? नहीं, उसका फल चला जाएगा, वो सारहीन हो जाएगा। और जो पंडित गण है, पंडित किसको कहते हैं? इस पर चिंतन किया आचार्यों ने। पंडित है कौन? जातिवाचक शब्द में भी ब्राह्मण को पंडित कह देते हैं, और गुणवाचक शब्द में पंडित किसको कहेंगे? तो कर्तव्या कर्तव्यस्य विवेकस्य विभाजिका बुद्ध्या नाम पंडा शास्ति अस्मिन् सैव पंडितः। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो विवेक बुद्धि है, उस विवेक बुद्धि का नाम है पंडा। और वह पंडा नाम वाली विवेक बुद्धि जिसमें वास करे उसको पंडित कहते हैं। ये किसी में भी हो सकता है। विदुर जी को पंडित मानेंगे कि नहीं मानेंगे? विदुर जी तो वर्ण की दृष्टि से शूद्र वर्ण में थे, लेकिन कितने ज्ञानी थे, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी विदुर जी कितने ऊपर थे। और विदुर जैसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को, जो कर्तव्य के विवेक से युक्त है, ऐसे व्यक्ति की सलाह नहीं मानने के कारण कितना बड़ा महाभारत हो गया। विभीषण जी जैसे पंडित की सलाह न मानने के कारण कितना संहार हो गया राक्षसों का। पंडित तो रावण भी था, लेकिन वो शास्त्र पंडित बन के रह गया, सदाचार पंडित नहीं बन पाया। शास्त्र में भी केवल वो तांत्रिक विद्या और ज्योतिष विद्या ये सब का पंडित बन के रह गया। उचित और अनुचित के प्रयोग में उसका पांडित्य कहाँ दिखा? अब कह सकते हैं कि जानता था कि भगवान है, हठपूर्वक मरना था, वो एक अलग बात है, लेकिन आचरणगत जो हम आदर्श के रूप में देखेंगे तो विभीषण जी का आचरण अनुकरण करेंगे और रावण का आचरण नहीं पकड़ेंगे। युधिष्ठिर जी का आचरण ग्रहण करेंगे, दुर्योधन का नहीं करेंगे। वसुदेव जी का आचरण ग्रहण करेंगे, कंस इत्यादि का नहीं करेंगे। तो पंडितों की स्थिति क्या हो जाएगी कलयुग में? पंडितास्तु कलप्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। सबसे अधिक कुशलता किसमें दिखेगी? संतान उत्पन्न करने में। पुत्र के उत्पादन में जितनी कुशलता दिखेगी, उतनी कुशलता, उतनी तत्परता धर्म कर्म के अनुष्ठान में देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से कोई पशु, महिष, भैंस इत्यादि रमण करके संतान उत्पन्न करे, तो पंडित वैसे ही हो जाएंगे और मुक्ति साधन में अदक्ष हो जाएंगे। फिर देवर्षि नारद ने ये सब भक्ति भगवती को बता रहे हैं
इनका लक्षण बता रहे हैं। और फिर कहा नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सारस्थले थले सम्यक प्रकारेण गुरुना प्रदीयते शिष्याय। जो गुरु के द्वारा शिष्य के लिए उचित प्रकार से प्रदान किया जाए उसको संप्रदाय कहते हैं। अब जैसे आप श्री संप्रदाय के हैं, रामानंद संप्रदाय के महात्मागण इस क्षेत्र में अधिक हैं, तो भगवान के द्वारा जो चतुर्थ संप्रदाय प्रवर्तित किया गया, भगवान ही किए हैं अलग अलग आचार्यों के रूप में आकर। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ऐसे 4 हैं ना। तो श्री संप्रदाय के अंतर्गत अभी देखिए, क्योंकि उन्हीं का स्थल इसलिए हम चर्चा करेंगे यहाँ श्लोक के आधार पर। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, ये आज नहीं, 5000 वर्ष पहले नारद जी ने, देवर्षि नारद ने, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने ये अनुभव किया। अब वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत श्री संप्रदाय की जब बात करें, पहले एक ही था श्री संप्रदाय। पहले भगवान रामानुजाचार्य जी हुए, फिर भगवान रामानंदाचार्य जी हुए, उनके माध्यम से वैष्णव सिद्धांतों का प्रसार हुआ। भगवान रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत में विशेष प्रचार किया, भगवान रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में विशेष प्रचार किया। तो ये संप्रदाय की व्यवस्था होगी। अब संप्रदाय के सिद्धांतों को पहचानते कैसे हैं, जानते कैसे कि हमारे संप्रदाय में क्या सिद्धांत है? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पर श्री संप्रदाय की निष्ठा है, कैसे चलते हैं? तो भगवान रामानुजाचार्य जी ने भगवती सरस्वती के अनुग्रह से श्री भाष्य लिखा, श्री भाष्य पर चलते थे और चलते रहे। किसी संप्रदाय में एक दर्शन में एक भाष्य पर्याप्त है, वही होता है। उसी के आधार पर आचार्यगण अपने शिष्य को प्रदान करते जाते हैं, आगे पीढ़ी में शिष्यों को पढ़ाते जाते हैं। और विकृति कैसे कलयुग लाता है, एक घुसपैठ होने लगा और 100 साल पहले से सब विकृतियां अंग्रेजों ने डालनी प्रारंभ की। अंग्रेजों ने बहुत कुछ अंदर में विकृति उत्पन्न की है। बीज जहर का ऐसा बोया कि हम चले भी जाएं तो ये वृक्ष बड़ा होकर विषाक्त फलों को देता रहे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि अब रामानंदाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी को एक जानने से बड़ी दिक्कत है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, फूट डालो और राज करो। तो जहां भगवान विष्णु का सिद्धांत क्या था, वासुदेव सर्वमिति, या श्री राम मैं सब जग जानी, एकता का प्रतिपादक था। भगवान नारायण सर्वत्र हैं, सीताराम जी सर्वत्र हैं, ऐसा चिंतन करके जहां एकता का प्रतिपादन करना था, वहां श्री संप्रदाय में भी अब 2 हो गए। रामानुजी अलग चलने लगे, रामानंदी अलग चलने लगे, जबकि सिद्धांत वही है, एकत्व का प्रतिपादन वही है, लेकिन अलग अलग कर बैठे। क्यों? संप्रदाय पुरस्सरा वैष्णवता को कलियुग ने खंडित किया। तो अब क्या होने लगा, फिर इसमें लोभ बुद्धि आ गई कि हमारे पीछे चांदी का सिंहासन क्यों नहीं लगा है, हमारे माथे पर छत्र क्यों नहीं लगा है, हमारे नाम के आगे जगत गुरु क्यों नहीं लगा है, महामंडलेश्वर क्यों नहीं लगा है, वो भी लगना चाहिए। क्योंकि संप्रदाय में अब पहले लोग जाते थे क्यों? साधना करने, ज्ञान लेने, भक्ति करने, आचार्यों की सेवा करने, सिद्धांत को समझने। अब क्यों जाते हैं? चांदी का सिंहासन बनवाने, छत्र लगवाने, जगत गुरु बनने, महामंडलेश्वर बनने। इससे क्या हो गया, जहां तपस्या होनी थी, सिद्धांत होना था, जहां पर सेवा होनी थी, वहां पर तानाशाही होने लग गई। जितने जिले नहीं है भारत में, उससे अधिक तो जगत गुरु बन गए। क्यों? तपस्या के स्थान पर लोभ ने अपना अधिकार व्याप्त कर लिया। तो कहा कि भाई जब श्री भाष्य है तो हमारा भी होना चाहिए। तो एक भगवदाचार्य नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ, हम करेंगे ये काम। कलयुग अपने अपने एजेंट खड़े करते हैं ना अलग अलग स्थानों पर। कहीं पर भी विकृत करना हो तो पहले वहां एक ऐसे एजेंट को भेजो जो वहां पर प्रदूषण फैला। तो भगवदाचार्य खड़े हो गए, बोले कि हम लिखेंगे। तो वहां पर अलग अलग भाष्य लिखे गए। एक ही संप्रदाय में, रामानंद संप्रदाय में स्वामी जी आनंद भाष्य भी लिख दिया, रामानंद भाष्य भी लिख दिया, जानकी कृपा भाष्य भी लिख दिया, और अभी रामभद्राचार्य ने राघव कृपा भाष्य भी लिख दिया। एक संप्रदाय में एक भाष्य होना चाहिए जो श्री भाष्य था, अब तो सब भाष्य ही लिखने लग गए। इससे क्या होता है, जो संप्रदाय पुरस्सरा व्यवस्था थी वैष्णवता को, सिद्धांत को प्रसारित करने के लिए, अब असली किसको मानोगे सिद्धांत? सब नकली सिद्धांत प्रसारित करने लगे और नाम लगा दिया रामानंदाचार्य जी का।
अब रामानंद संप्रदाय में सबसे अधिक मान्यता किसको आप देंगे? जो भगवान रामानंदाचार्य जी ने कहा, जो लिखा, जो बताया। उनके बाद भी जो होंगे, अगर उनके सिद्धांत गुरु जी की वाणी से टकराएगी तो गुरु जी की बात न मानेंगे। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, भगवान श्री राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में आए, तो उनकी बात को मानेंगे कि आजकल वालों की बात मानेंगे? और यहाँ तक कि श्री वैष्णव मतार्य भास्कर जैसे दिव्य ग्रंथ में, जहाँ श्री वैष्णवों के लिए जो मर्यादा है उसको बताया गया, क्या कैसे किस वैष्णव धर्म का पालन संतों को करना चाहिए, वहां पर भी जो असली श्लोक है उनको काट कर, जहां श्री भाष्य इत्यादि शब्द थे उनको हटा के आनंद भाष्य इत्यादि घुसाने लगे। 100 साल पहले लिखकर भी उसको कह दिया कि हमारे पूर्वजों ने लिखा है, आदि गुरु ने लिखा है। तो अपने गुरु के नाम पर अपने काल्पनिक मतों का प्रसारण करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे ताकि हमको लोग जगत गुरु मान लें। और दुर्भाग्य क्या हो गया कि जितने चेले नहीं है उससे अधिक जगत गुरु बन गए। तो देवर्षि नारद यही सब बातों को देखकर कहते हैं, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। और ये बात महाराज जी अब जानते सब हैं, बोलते लोग नहीं, क्योंकि झगड़ा कौन किससे लगाने जाए। जिसके पास अधिक पैसा है, जिसके पास अधिक चेले हैं और चेलों से अधिक गुंडे हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई आक्रमण न हो जाए, कोई वैमनस्य न हो जाए। लेकिन धर्म सिद्धांत की बात को अक्षरशः समझना चाहिए, अक्षरशः बोलना चाहिए, क्योंकि अमृत पीकर कोई नहीं आया है। यहाँ पर महाराज परीक्षित की गर्भ में भगवान ने रक्षा की, लेकिन उन्हीं के पिता अभिमन्यु को बचाया नहीं बचाया। तो भगवान को जिसको बचाना है उसको बचा लेंगे और नहीं बचाना है उसको नहीं बचाएंगे, वो तो जीव अपने कर्म के अनुसार फल भोगेगा। तो यहाँ पर देवर्षि नारद क्या कहते हैं, ये युग का धर्म है, इसमें कोई व्यक्ति को खड़ा करके नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। अब जैसे रात्रि का अंधकार इतना फैल जाता है कि हर प्रकार का व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाता है। सूर्य के उपस्थित होने के बाद भी रात्रि के अंधकार में हम कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य किसी विपरीत क्षेत्र में पहुंच गए हैं। उसी प्रकार से धर्म शास्त्र भी हैं, भगवान भी हैं, देवता भी हैं, संत भी हैं, लेकिन कलयुग का अंधकार इस प्रकार से फैला है कि सब होने के बाद भी हम देख नहीं पा रहे। तो क्या करते हैं, वैकल्पिक प्रकाश का प्रबंध करते हैं, बल्ब जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो सूर्य के समान तो प्रकाश नहीं कर पाते, रात्रि को तो दूर नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम इतना जरूर कर लेते हैं कि हम गड्ढे में न गिरे, हमारे सामने पर्याप्त उजाला रहे। तो सतयुग के समान तो धर्म कर नहीं पाएंगे, लेकिन इतना विवेक अवश्य जागृत करना चाहिए कि हम नरक न जाएं, हमारा पतन न हो। और रामानंदियों के मध्य बैठकर ये बात बोलने वाले भी इकलौते ही हैं, क्योंकि हमारे लिए स्वामी रामानुजाचार्य जी हो, चाहे रामानंदाचार्य जी हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे पूर्व के निग्रहाचार्य हो, सब हमारे लिए ब्रह्म ही है, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि भगवान ही अलग अलग आचार्यों के रूप में आकर धर्म सिद्धांत को बताते हैं और बचाते हैं। तो आचार्यों के मूल सिद्धांत का संरक्षण करना ही हम अपना कर्तव्य समझते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि हम ही लोग नहीं, भगवान को भी पीड़ा होती है, भगवान को भी कष्ट होता है कि बताओ कलयुग में इस व्यक्ति ने जन्म लिया, कितना बढ़िया इसके पास अवसर था कि कोई कठोर व्रत भी नहीं करना, कोई बहुत बड़ा यज्ञ भी नहीं करना, केवल निर्मल हृदय से भगवान का कीर्तन करना है, उसी से ये मुझे प्राप्त हो सकता था। लेकिन जो करना है उसको छोड़ के बाकी सब जगह इसका समय जा रहा है, तो भगवान को कष्ट होता है। अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित, अत्यंत निकट में रहते हुए, हृदय में रहते हुए परमात्मा ये देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और कष्ट सहते हैं। भगवान को भी खिन्नता का अनुभव करना पड़ता है। ब्रह्मदंडम दुरत्ययम, अरे हम ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा था जो तुम हमें शाप देते हो नंदीश्वर। अब हम भी शाप देते हैं कि भगवान शिव के जो उपासक होंगे वो पाखंडी हो जाएंगे। श्लोक सुनकर तो बड़ा भड़क जाएंगे लोग, लेकिन इसका बहुत गूढ़ रहस्य है कि इसका साप कहाँ फलित हो रहा है। आदि प्रसाद पाने में चर्चा हो रही थी दुबे जी, बोलना ही पड़ जाएगा, बोल देते हैं। भव व्रत धरा ये चतान समन व्रताः पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्मास्ति धारिणः विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम् ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव यद्दूजं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसां मतः पाखण्डमाश्रिताः एष एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्थुर्प्रमा यत्प्रमाणं जनार्दनः। भृगु मुनि ने क्या शाप दिया, शिव जी के जो अनुयायी होंगे वो पाखंडी हो जाएंगे। अब शिव जी स्वयं वेद स्वरूपी हैं, तो उनके अनुयायी भला पाखंडी कैसे हो सकते हैं। शिव जी
वेद शिव शिवो वेद, वेद जो है वही भगवान शिव हैं और जो शिव हैं वही वेद हैं। तो भगवान और पाखंड किसको कहते हैं? जो वेद का खंडन करे, विरोध करे, वो पाखंडी है। माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल से कल हमने बताया था। यहाँ भाव ये है, भगवान शिव के नाम पर पाखंड को बहुत फैलाया जाएगा। स्वयं को शिव जी का अनुयायी बताने वाले लोग पाखंड को फैलाएंगे और नाम लगा देंगे शिव जी का। यहाँ से यहाँ तक जय महाकाल का टैटू लगेगा और मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला पहन के और भर चिलम गांजा टानेंगे और शिव जी के नाम पर एल्बम बना के खूब पैसा छापेंगे। हो रहा है ना, भांग धतूरा गांजा किसके नाम पर अधिक बिक रहा है? शिव जी के ही नाम पर अधिक बिक रहा है। शरीर में अंकों का गोदन करना इत्यादि भी निषिद्ध ही होता है, चित्रांकन करना भी, अस्थायी चित्रांकन करना भी निषिद्ध ही होता है। लेकिन शिव जी के नाम पर कितना बड़ा कारोबार चल रहा है ड्रग का और ये सब फैशनबाजी का। साथ ही सच्छास्त्र परिपंथी न, शास्त्रों में जो मर्यादा बताई गई है शिव संबंधी स्मृतियों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो मर्यादा बताई गई वो उस पर ध्यान नहीं है, टोटका पर सबका ध्यान है। YouTube पर 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख वीडियो अगर आ गए प्रदीप मिश्रा के, तो बेलपत्र पर मधु लगा के सबको 2 दिन में अंबानी बन जाना है। कि हमने अगर दिवाली की रात को ये टोटका कर लिया तो कल से तो गांव हमारा हुआ, 1 सप्ताह अगर बीत जाए तो जिला पर कब्जा कर ले हम ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के द्वारा उपदिष्ट धर्म शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए और अपने कुल की मर्यादा का पालन करना चाहिए। नहीं तो हिंदू तो आज कलयुग में ऐसा हो गया है कि अगर कोई, यही हिंदू ना निर्मल बाबा के चक्कर में 10 रुपया का नोट और पर्स काला खरीदे घूम रहा था भविष्य चमकाने के चक्कर में, हाँ खोले बैठे, हाँ, और दरगाहों में माथा टेकते घूम रहा था और साईं बाबा के यहाँ दरवाजे में माथा पटक रहा था। हिंदू को क्या चाहिए आज के युग में? शॉर्टकट, कम परिश्रम में सब कुछ मिल जाए। और इसमें बहुत दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? हर स्त्री चाहती है उसके माता पिता स्वस्थ रहें, पति का कारोबार बढ़िया चले, बेटी का विवाह बढ़िया हो जाए, पुत्र अच्छी नौकरी में लग जाए, या जो भी घर परिवार के हर व्यक्ति सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। ये हर घर की स्त्री चाहती है, महिला चाहती है। और चाहने के चक्कर में वो क्या करते, हाथ हाथ मोबाइल है तो देखती है कि क्या करने से हमारे पति ठीक रहेंगे, पुत्र ठीक रहेगा, बेटा ठीक रहे, बेटी ठीक रहे, दामाद ठीक रहे, मायके वाले भी ठीक रहें, सब बढ़िया रहे। तो पता चला रे करना तो कुछ नहीं है, बस केवल ये थोड़ा सा टोटका कर दें फिर सब ठीक हो जाए। तो महिला जो थी वो बन गई तांत्रिक, तुरंत 2 मिनट जाते जाते वो धर्मशास्त्र की ज्ञाता हो गई, वो कर दी टोटका। अब 1 लाख व्यक्ति अगर टोटका कर रहे हैं तो 1000 का काम तो ऐसे भी बनना था, लेकिन वो 1000 अब जीवन भर के लिए भक्त बन गए। उनको लगा यही धर्म है, यही सत्कर्म है। इतना धर्म तो भस्मासुर भी कर रहा था। शॉर्टकट के चक्कर में 7 दिन में ही शिव जी को प्रकट कर लिया भस्मासुर ने और 14वें दिन भस्म भी हो गया। तो धर्म शास्त्र की मर्यादा उपदिष्ट मार्ग से, कुल सम्मत मार्ग से, पहले कुल पुरोहित होते थे, उनके माध्यम से व्रत नक्षत्र तिथि का बोध होता था, आराधना पद्धति का बोध होता था। अब सबसे बड़ा गुरु बन गया यूट्यूब। और उसके बाद अगर काम बन जाए प्रारब्धवशात तो उसी टोटके पर श्रद्धा हो जाएगी, और काम नहीं बना तो देवता पर अश्रद्धा हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम इतने बड़े मूर्ख हैं जो पाखंडियों के चक्कर में पड़ गए और हमने उन पर भरोसा कर लिया। ये दुर्भाग्य है। तो भृगु मुनि का शाप यहाँ पर ऐसे लागू होता है जहाँ पर धर्मशास्त्रों की विधिपूर्वक प्रतिष्ठा। आप बताइए, धर्मराज युधिष्ठिर राजसु यज्ञ करके तीसरे दिन जंगल चले गए 13 वर्ष के लिए। प्रारब्ध ये चोट करता है ना, ये नहीं कि हमने थोड़ा सा कुछ व्रत कर लिया, थोड़ा सा दान कर लिया और यह आशा कर ली कि हमारे समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे और हम तत्काल सुखी हो जाएंगे। सुख तो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं है। वो तो सुमेरु पर्वत की गुफा में जितना समय बिता देते हैं उतना स्वर्ग में नहीं बिता पाते राक्षसों के आक्रमण के कारण। सुख हृदय के अंतर्गत निहित होता है। जिसको सुखी रहना है ना, वो सुदामा जी जीवन भर सुखी रहे, महल से लेके झोपड़ी से लेके हर जगह। जिनको सुखी रहना है वो महर्षि रैक्व, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे महर्षि रैक्व, जीवन भर सारथी का काम किए, बैलगाड़ी हाँके वो कभी नहीं बताए कि हम चाहने तो इंद्र को भी स्वर्ग से गिरा दें, ऐसी शक्ति रखते हैं। जनश्रुति को जो उपदेश दिया है उन्होंने, उपनिषदों में भी है, पद्म पुराण में भी है। राजा जनश्रुति, आज के महात्माओं के पास को नेता मंत्री सांसद पहुंच जाए तो महात्मा जी फोटो खींच के डालने लगे कि आज सांसद महोदय का आगमन हुआ। अरे भैया, तुम भगवान की उपासना करने के लिए साधु बने थे कि नेता की उपासना करने के लिए साधु बने थे भाई? तो भगवान की आराधना करना जिनका सौभाग्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, वो पार्टी और नेता की आराधना करने में लगे हैं। और महाराज जनश्रुति भी कोई सामान्य राजा नहीं थे।
आकाश से देवता भी उनको लांघ कर नहीं जाते थे। महाराज जनश्रुति इतने श्रेष्ठ धार्मिक तपस्वी राजा थे, आकाश से जब देवी देवता सूक्ष्म रूप से जाते थे तो किनारे से जाते थे, इनको लांघ देंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ राजा को तो रैक ने चढ़ने नहीं दिया अपनी बैलगाड़ी के निकट, भगा दिया, अरे तू धूर्त है, निकल जा यहाँ से, तू तो भोग विलास में पड़ा रहने वाला अधम है, ऐसा कह दिया। अहंकार है तुम्हारे अंदर, तुम अभी ज्ञान के योग्य नहीं हुए हो। तब राजा जनश्रुति वो चढ़ावा जितना सोना चांदी और लेकर गए थे ना, महाराज जी को चढ़ावा चढ़ाएंगे, वो सब वापस किए, शिष्य बनकर गए, राजा बनकर नहीं गए, शिष्य बनकर गए, शरणागत हुए। तब गीता के 6ठे अध्याय का उपदेश किया है रैको ने, उससे राजा जनश्रुति का मोक्ष हुआ। ये साधु होते थे, ये साधु नहीं कि धर्म के नाम पर अधर्म का ही प्रसार करें। तो यहाँ पर भृगु मुनि का शाप कि भवव्रत धरा ये चतान समव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः, भगवान शिव के अनुयायी पाखंडी हो जाएंगे। भगवान शिव के अनुयायी तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं हो गए ना। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की आराधना की है कि नहीं की है? दधीचि, मार्कंडेय, उपमन्यु जैसे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने शिव जी की आराधना की है कि नहीं की है? हम लोग करते हैं कि नहीं करते? रोज कर रहे हैं। तो क्यों पाखंडी नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम भगवान शिव की बताई श्रुति स्मृति मर्यादा को लांघ कर स्वार्थ में उपासना नहीं कर रहे। और जिसने स्वार्थ में उपासना की, ऐसे रावण, बाणासुर, भस्मासुर, ये सब राक्षसों का भी विनाश हुआ, भगवान ने उनको दंड दिया। तो परमात्मा के उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो ऋषि महर्षि जिन धर्मशास्त्रों में जो विधान, जो संविधान, जो नियम बताकर गए हैं, उन सत शास्त्रों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। नाम तो शास्त्र का है और कार्य प्रेत का हो रहा हो तो देवता की प्रसन्नता का निमित्त नहीं बनता। अस्तु आगे राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री राधा वल्लभ सरकार की। शरीर जो है इसलिए नहीं है कि हम तरह तरह के विषय वासना में लगे रहें, क्योंकि उतना तो पशु पक्षी भी कर ही रहे हैं। अलग अलग शरीरों में, पशु पक्षी इत्यादि के शरीर में रहते हुए तो हम सभी सुख दुख का अनुभव करते ही रहते हैं तरह तरह से। लेकिन मनुष्य का शरीर नायम देहो देह भाजाम नृलोके, यह जो मनुष्य शरीर हमें मनुष्य लोक में मिला है, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम भोग विलास में अपना समय व्यतीत करें, अपितु इसका प्रधान उद्देश्य तो यह है कि ऐसे दिव्य तपस्या का आश्रय लें, दिव्य वृत्ति का आश्रय लें, जिससे सदैव सदैव के लिए जन्म और मरण का चक्र छूट जाए। इसमें इन्होंने कहा महत् सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। संसार में फंसने का
जो तमोद्वार है, तमोगुणी मार्ग है, वह क्या है? स्त्री इत्यादि के प्रति आसक्त होना, जैसे पुरंजन का हमने उपाख्यान बताया अभी। और महात्माओं की संगति करना, सज्जनों की संगति करना, महत सेवा करना, ये विमुक्ति का द्वार बताया गया है। यही बात भगवान शंकराचार्य जी ने भी कही, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। लेकिन रामभद्राचार्य ने क्या कहा कि शंकराचार्य जी की माता क्या नरक का द्वार थी? तो नहीं, यही शास्त्रीय सिद्धांत है। विरक्ति मार्ग वाले लोगों के लिए भगवान रामानंदाचार्य जी ने भी श्री वैष्णव मताभ्यास में उपदिष्ट किया है कि विरक्त व्यक्ति स्त्री परिग्रह से दूर रहे, विरक्त दीक्षा वाला व्यक्ति पूर्ण संयम का पालन करके भगवत चिंतन करे। कपिल मुनि ने भी माता देवहूति को यही बताया, अपनी माँ को यही बताया कि जो व्यक्ति संसार से बाहर निकलना चाहता हो वह व्यक्ति स्त्री संपर्क आदि से दूर रहे। हाँ, गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ भी अगर वह भगवान की आराधना करता है, जैसे सुदामा जी ने किया, जैसे श्रुतदेव इत्यादि ने किया, तो गृहस्थ बुरा नहीं है, लेकिन वह भी गृहस्थ धर्म के अनुसार चलना चाहिए। वर्ण आश्रम की जो मर्यादा है उसके अनुसार चलना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत शास्त्र सम्मत बात कही, लेकिन लोकेषणा से ग्रस्त जन इस बात को समझ नहीं पाते, तो झगड़ा करते रहते हैं। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो। ये और साधु कैसा हो? जिसकी संगति करनी है वो साधु भी ऐसा नहीं कि बस चांदी का सिंहासन पर बैठ गए, छत्र लगा के तो साधुवे बन गए। साधु का लक्षण बताया समचित्ता, स्वार्थ और परमार्थ दोनों की समझ होनी चाहिए उनमें, कहाँ से फंसना और कहाँ से निकलना इसका विवेक होना चाहिए उनमें। लेकिन अपने व्यवहार की बात आए तो अपने पराये के भेद से दूर रहें और शत्रु मित्र आदि का भेद न करें, तो समचित्त व्यक्ति को साधु कहा। और अगर कई बार ऐसा हो जाए कि सामने से हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो प्रशांत चित्त भी होना चाहिए, उसके हृदय में शांति होनी चाहिए। बाहर चाहे जितना उठापटक मच जाए, अंदर में नहीं मचना चाहिए। और विमन्यवः, क्रोध इत्यादि पर उनका नियंत्रण हो। सुहृद, सभी प्राणियों के प्रति जिनको कृपा का भाव करते बने, करुणा का भाव करते बने, ऐसे साधुओं की संगति करनी चाहिए। बाकी वेशभूषा से तो कोई भी कभी भी साधु बन जाए। नाटक कंपनी में भी जो सीरियल इत्यादि में साधु का रोल कर रहे हैं वो भी वेश से तो साधु हो ही जाते हैं। लेकिन ये सब लक्षण बताए यहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने, और विरक्ति मार्ग का, वैराग्य मार्ग का उपदेश दिया है। लेकिन कब दिया? ऋषभदेव जी स्वयं गृहस्थ थे कि नहीं थे? गृहस्थ रहते हुए संतान को उत्पन्न किया और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद वे विरक्ति की ओर बढ़े हैं। आश्रमाद आश्रम गच्छेद, यही भगवान की आज्ञा है। वर्ष में भगवान हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं। नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षणशील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस मंत्र से हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं मर्त्यावतारस्त्विह मर्त शिक्षणम रक्षो वधायै वनके बलं विभो कुतुम यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सप्तस्त्रिलोक्यां भगवान वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। भगवान हनुमान जी क्या कहते हैं? हे श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु, हे परब्रह्म, आपको पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं थी। कोई अगर यह कहे कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ तो ये बात पूरी सही नहीं। भगवान तो वहीं से मार सकते हैं, उनको आने की क्या आवश्यकता है? भगवान का मर्त्यावतार, मनुष्य रूप में अवतार हुआ क्यों? मर्त शिक्षणम, हम मनुष्यों को किस प्रकार से धर्म का आचरण करना चाहिए उस प्रकार के आचरण को अपने व्यवहार में दिखाते हुए उदाहरण आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। नहीं तो राक्षसों को मारने का काम तो साकेत से, वैकुंठ से, गोलोक से हो ही रहा है। भक्तों पर कृपा करने का काम भी वहां से हो ही रहा है। उसके लिए अलग से यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। आने की आवश्यकता हमें यह बताने के लिए कि देखो, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में, पति के रूप में, राजा के रूप में कैसे किसका क्या व्यवहार होना चाहिए, किसके वर्णाश्रमानुसार क्या आदर्श मर्यादा होनी चाहिए। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि रामचंद्र जी का शासन, भगवान का जो राम राज्य जिसको कहते हैं, उसमें क्या था? सभी प्रकार की प्रजा अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाली थी। कोई भी व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं था, उच्छृंखल नहीं था, मनमौजी नहीं था। अपने कर्तव्य अधिकार के अनुसार सभी लोग क्रिया में प्रवृत्त होते थे। तो इसीलिए हे प्रभु, अन्यथा काल जब आए हैं भगवान से संवाद करने तो उन्होंने लक्ष्मण जी का परित्याग किया है। अंत में जब भगवान जा रहे थे साकेत, उससे ठीक पहले सीता जी का गर्भावस्था में परित्याग किया है भगवान ने, लोकापवाद भीत्या। वहाँ पर इस विषय में बहुत
अलग से हमने ग्रंथादि का भी लेखन किया है, प्रवचन भी किया है, व्याख्यान भी किया है। कहने का अर्थ है भगवान का प्रत्येक कृत्य, भगवान का प्रत्येक चरित्र मनुष्यों को धर्मानुसार आदर्शपूर्ण आचरण की शिक्षा देने के लिए ही होता है। अब बड़ा दुर्भाग्य का एक विषय है जो मैं यहाँ पर निर्भयतापूर्वक कहने का उपक्रम करूंगा। जब भगवान रामानंदाचार्य जी के माध्यम से उत्तर भारत में और भगवान रामानुजाचार्य जी के माध्यम से दक्षिण भारत में श्री वैष्णव संप्रदाय का बहुत व्यापक विस्तार हुआ। देवर्षि नारद का हमने वचन महात्म्य के अंतर्गत वर्णित किया था, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा। तो भगवान के भक्तों के प्रति जो लोग वैर भाव रखते थे, विद्वेष भाव रखते थे, उन्होंने सोचा कि इसमें विकृति कैसे लाई जाए। कोई भी विकृति हो, प्रारंभ बहुत छोटा उसका होता है, कोई भी शरीर में कैंसर ही क्यों न हो तो छोटे से फुंसी के रूप में होता है, बहुत तुरंत व्यक्ति नहीं हो जाता। थोड़ा सा भी कोई रोग हो वो धीरे धीरे अगर उपेक्षित कर दिया जाए तो बहुत बड़ी विकृति को जन्म देता है। तो भगवदाचार्य नाम के एक व्यक्ति को उत्पन्न किया गया नास्तिकों के द्वारा। उस व्यक्ति ने क्या किया, स्पष्ट लिखा है कि रामचरितमानस की हजारों चौपाई प्रक्षिप्त हैं, नकली हैं, गोस्वामी जी ने लिखा ही नहीं। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसे व्यक्ति को पंडित राज की उपाधि दे दी काशी वालों ने। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस हमारे आपके लिए नहीं लिखी थी, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान शिव जी का आदेश हो गया, भगवान की कथा लिखो, उन्होंने लिख दी। इसलिए भी नहीं लिखा कि प्रेस वाले छाप कर बेचें और पैसा कमाएं, इसलिए भी नहीं लिखा कि कथावाचक कथा करके पैसा कमाएं, इसलिए भी नहीं लिखा कि उनके नाम पर लोग स्वयं को बहुत बड़े बड़े विद्वानों के रूप में प्रतिष्ठापित करें। केवल भगवान की सेवा ही उनका उद्देश्य था। इसीलिए में गोस्वामी जी का पूरा जीवन चला गया। और आज प्रातः काल हमें समाचार प्राप्त हुआ, एक नवीन मंत्र निकाल के रांग रामचरितमानसाय नमः ऐसे करके काल्पनिक मंत्र लगा के रामभद्राचार्य ने स्वयं को ऋषि घोषित कर दिया कि मैं रामचरितमानस का ऋषि हूं। इस प्रकार से क्या होता है, विकृतियों को जन्म दिया जाता है। जो शास्त्र सिद्ध प्रसंग होते हैं उनको प्रक्षिप्त कह के, नकली कह के, मिलावटी कह के किया जाता है। यहाँ तक कि लव और कुश जो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने राम कथा का गान कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी आदि श्रोता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं अपने रामायण महाकाव्य के। वहाँ कह दिया कि यहाँ पर तो ये राम जी के पुत्र ही नहीं हैं अपितु, यहाँ तक अपने प्रवचनों में या लेखनों में उन्होंने लिख दिया, यहाँ पर ये राजपुत्र हैं, किसी और के पुत्र होंगे। राजपुत्र का अर्थ लगा दिया कि राजाधिराजा प्रसह्य साहे ने कुबेर जी, और राजा से कुबेर और कुबेर से यक्ष और यक्ष से गंधर्व और गंधर्व से गंधर्व पुत्र हैं लव और कुश, राम पुत्र नहीं। जबकि महाराजाय नमः, हनुमान जी स्वयं कह रहे महाराज रामचंद्र जी को महाराज कहा है, महापुरुषाय महाराजाय नमः। तो महाराज शब्द से राम जी का अर्थ लग सकता था, लेकिन असुरों की विकृति कैसे फैलेगी। कलयुग ने राजा परीक्षित से जब यह कहा कि आप हमें रहने के लिए स्थान दीजिए, महाराज ने दे दिया स्थान। शरणागत को नहीं मारते थे, नते गुड़ाकेश ऐसो धराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्तु किंचित कह दिया। लेकिन क्या परिणाम हो गया, 30 वर्ष के बाद कलयुग ने उन पर आक्रमण किया है। जब महाराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का परित्याग करके गए, परीक्षित वज्रनाभ ये सब राजा बने, तब उद्धव जी ने परीक्षित वज्रनाभ को भागवत सुनाई। परीक्षित जी को कहा कि कलि निग्रह माचर, कलयुग का निग्रह करने के लिए जाओ। वहां पर क्या हो गया, कलयुग से उनकी भेंट हो गई और परीक्षित जी अपने जीवन के अंतिम समय में भागवत सुने हैं। 7 दिन पहले शमीक मुनि का अपमान किए, 7 दिन आयु बची, फिर कथा सुनने बैठ गए। 30 वर्ष के बाद भी वह आक्रमण कर सकता है। तो जो ऋषि नहीं है ऐसे लोगों को ऋषि बताया जा रहा है, जो देवता नहीं है ऐसे साईं बाबा की मूर्तियां और मंदिर तो अब हर घर में और हर मंदिर में वहां एक बैठा ही दे रहे हैं ले जाके कि साईं बाबा ही भगवान ही थे। तो कलयुग में गोस्वामी जी ने और इसीलिए लिखा ना, तपसी धनवंत दरिद्र गृह ये सब लिखते गए, और कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब ये सब क्यों लिखा उन्होंने। उनकी प्रज्ञा देखने में, जो भगवान का दर्शन कर ले उसके लिए अब किसका दर्शन करना बच गया। भगवान श्री रामचंद्र जी का सपरिवार दर्शन कर ही लिया, हनुमान जी का कर ही लिया, शिव जी का कर ही लिया। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इन सबों में गोस्वामी जी का स्थान अन्यतम है। लेकिन उनके नाम पर दुकान बहुत चल रही है, सिद्धांत से मतलब नहीं। अपितु रामचरितमानस में गलती निकाल दो, उसी को नकली कह दो, मिलावटी कह दो, प्रक्षिप्त कह दो, श्लोक बदल दो, चौपाई बदल दो और स्वयं को उसका ऋषि घोषित कर दो। तो इस प्रकार की पाखंड वृत्ति का ही खंडन धर्मशास्त्रों के द्वारा किया गया है और आचार्यों को इसका ही अनुसरण करना चाहिए। तो श्री संप्रदाय में इतना विद्वेष फैलाने का प्रयास किया गया, मान्य सिद्धांतों को इतना विकृत करने का प्रयास किया गया कि जो मार्ग व्यक्ति के उत्थान का, मोक्ष का माध्यम बन सकता था, आज उसी माध्यम से व्यक्ति स्वार्थ तोषण में लग गया और कहीं न कहीं विद्वेष भावना के कारण आत्मपतन का भी वह हेतु बनता जा रहा है। अब भगवान हनुमान जी के इस
आख्यान के बाद आगे के वर्षों में बढ़ते हैं। अब भारतवर्ष की ओर हम आते हैं। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण की आराधना देवर्षि नारद करते हैं। कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते नहम्यते देह गतोपि देहिकैः द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्त विविक्त साक्षिणे। भगवान योगेश्वर नर नारायण की स्तुति करते हैं। ऐसे कह जो भारतवर्ष है वहाँ पर तो आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। धर्म जो है उसको समझना बड़ा कठिन है, और अधर्म कई बार धर्म का ही स्वरूप धारण करके आ जाता है। कौन सा कृत्य धर्म है, कौन सा कृत्य अधर्म है, धर्म के जो लक्षण हैं कई बार वह अधर्म में भी देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए धर्म और अधर्म के मध्य जो रेखा है उसको पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसमें बताते हैं विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। अधर्म के 5 प्रकार होते हैं, पंचविध अधर्म की बात होती है। तो 5 प्रकार के अधर्म कौन से हैं? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल, ये 5 प्रकार के अधर्म होते हैं। तो इसमें 5 अधर्म को कैसे पहचानेंगे? धर्म बाधो विधर्म स्यात् परधर्मोन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा शब्दभिच्छलः। पहला क्या है? विधर्म। अधर्म के 5 प्रकारों में पहला क्या है? विधर्म। विधर्म किसको कहते हैं? धर्म बाधो विधर्म स्यात्। कोई व्यक्ति अगर धर्म का कार्य करने जा रहा हो, उसको बीच में विघ्न डाल देना, उसको बीच में व्यवधान उत्पन्न कर देना, वह विधर्म कहलाता है। परधर्मश्च परधर्मोन्यचोदितः। दूसरे से देखकर मनमानी प्रेरणा लेते हुए उसकी नकल करते हुए धर्म का आचरण करना, ये परधर्म कहलाता है। आपका वो काम नहीं है, वो दूसरे का काम है, लेकिन उसको देखकर स्वयं भी करने लग गए, ये परधर्म हो गया। उदाहरण स्वरूप कोई स्त्री अपने पति के लिए तीज कर रही है, दूसरी स्त्री को पता ही नहीं कि तीज कहते किसको, करना किसको है, तो वो भी उसके पति के लिए तीज करने बैठ गई। उसका वो अलग धर्म था, ये दूसरी स्त्री का कार्य नहीं था, लेकिन दूसरे को देखकर नकल करते हैं, पता नहीं कि क्या है कैसे नहीं है, देख लिया कि अच्छा वो भी ऐसा कर रहा था तो हम भी ऐसा करेंगे, बहुत बढ़िया बात होगी, उसकी पूजा पाठ में बहुत तरक्की देख रहे हैं, हम भी उसकी पूजा पाठ की पद्धति अपना लें तो हमारी भी उन्नति हो जाएगी। या देख लिया कि अमुक साधक अमुक ऋषि अमुक प्रकार से मंत्र जप रहे हैं, हम भी वह मंत्र लेकर बैठ गए, हम भी माला फेरने लग गए, भले वह मंत्र हमारे परंपरा का हो न हो, संप्रदाय का हो न हो, विधान का हो न हो। तो इस प्रकार से परधर्म नामक ये दूसरा अधर्म होता है। तीसरा अधर्म क्या है? आभास। आभास किसको कहते हैं? आभासो ह्याश्रमात् पृथक। जो जिस आश्रम का कर्तव्य नहीं, ब्रह्मचारी का कर्तव्य गृहस्थ करने लग जाए और गृहस्थ का कर्तव्य ब्रह्मचारी करने लग जाए, तब तो दिक्कत है ना। ब्रह्मचारी के कुछ अलग नियम होते हैं, गृहस्थ के कुछ अलग नियम होते हैं, सन्यासी के कुछ अलग नियम होते हैं, और वानप्रस्थ के कुछ भिन्न नियम होते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार आभास जो है वो तीसरा प्रकार हो गया। दूसरे के आश्रम की नकल करना, ब्रह्मचारी की नकल गृहस्थ कर ले, गृहस्थ की नकल सन्यासी कर ले, सन्यासी की नकल गृहस्थ कर ले, तो इस प्रकार से दोनों कुंभिपाक नरक जाते हैं। ऐसा भगवान शिव का वचन अगस्त संहिता में भी प्राप्त होता है कि गृहस्थ का काम अगर सन्यासी कर ले, ब्रह्मचारी कर ले, या उनका काम गृहस्थ देखा देखी नकल में अपना ले, तो वह आभास नामक तीसरा अधर्म हो जाता है। फिर उपधर्म क्या है? उपमा, जिसको उपमा कहते हैं या उपधर्म कहते हैं, उसका लक्षण कैसे बताया? तो उपधर्मस्तु पाखंडो। हमने आपको महाराज पृथु के प्रकरण में बताया था कि देवराजेंद्र जब उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले जा रहे थे, तो अलग अलग साधु महात्मा संप्रदायों का चिन्ह धारण करके, लक्षण धारण करके बच जाते थे। ये राजा पृथु के पुत्र थे विजिताश्व, वो जब घोड़ा लाने जाते तो देवराजेंद्र संत महात्मा का रूप बना लेते। तो वो जिस जिस रूप को बनाए वो सब वेद के विरुद्ध जाने वाले रूप थे। शास्त्रोक्त वैदिक रूप उन्होंने नहीं बनाया और वेद विरुद्ध रूप बनाया। उन्हीं रूपों का आश्रय लेकर नास्तिक मत का प्रवर्तन हुआ है। नास्तिक मत का जब प्रवर्तन हुआ तो लगने से, देखने से वो भी धर्म के ही समान लगता है। बौद्ध जैन चारवाक आदि को देखने से लगता है वो भी धर्म ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें वेद का समर्थन नहीं होने से, आस्तिकता नहीं होने से, ईश्वर के निषेध हो जाने के कारण उसको अधर्म की ही श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं
अहिंसा के रूप में कह दें कि चलो जीव हिंसा नहीं कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे हो, असत्य भाषण नहीं कर रहे हो, तो कुछ मामले में धर्म का वह अनुभव करा देता है, इसलिए उसको उपधर्म कहते हैं। मतलब धर्म की अपेक्षा थोड़ा वह कम है, उपधर्म है, इसको उपमा धर्म भी कहते हैं। अब छल, छल क्या है? ऐसे शास्त्रीय वाक्य जिनका अर्थ कुछ और है लेकिन हमने कुछ और अर्थ बता दिया, तो उसको छल कहते हैं। जो दंभो वा शब्द भी छल है, शब्दों के अर्थ को फेर बदल कर दिया। अब विकलांग शब्द था, उसको बदल कर दिव्यांग कर दिया, तो भगवान के दिव्य अंगों को विकलांग तो कहेंगे नहीं। विकल अर्थ और प्रयुक्त है, दिव्य अर्थ और प्रयुक्त है। काली विलास तंत्र में कहते हैं दिव्यस्तु देववत प्रायः, जिसको देखकर हमें अनुभव हो कि अवश्य इसमें किसी देवता की कृपा है, अवश्य इसमें किसी देवता का अंश है, उसको दिव्य कहते हैं। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ में शब्दों का अर्थ भी बदल दिया जाता है और उसके चाटुकार लोग भी स्वयं को संत बताते हुए उस रूप में अर्थों का अनर्थ करते हैं। तो ये छल नामक दूसरा 5वां अधर्म का प्रकार हो गया। तो इस प्रकार से मनमानी करना, धर्मशास्त्रों के जो सत्य अर्थ हैं उनको बदल के मनमाना ही अर्थ प्रसारित कर देना, अथवा दूसरे के आश्रम और सदाचार को देखा देखी नकल पूर्वक अपना लेना, या किसी के वास्तविक सदाचार में विघ्न उत्पन्न करना, या आधा अधूरा धर्म अपनाना, कुछ मान लिए और कुछ नहीं माने, इस प्रकार से तो ये अधर्म की 5 शाखाएं हो जाती हैं। अब यहाँ पर अभी कलयुग में धर्म के नाम पर यही 5 शाखाएं अधिक देखने को मिल रही हैं। कोई भी व्यक्ति उठकर योग ऋषि बन जा रहा है, तो ब्रह्म ऋषि बन जा रहा है, अब राज ऋषि बन जा रहा है, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, योगर्षि इतने बन गए हैं कलयुग में। और मैं तो कहता ही हूँ भारत में जितने जिले नहीं हैं उससे अधिक जगत गुरु ही बन गए हैं। जगत एक है तो जगत गुरु एक होना चाहिए, अथवा अगर पीठगत भेद से जगत गुरुओं की संख्या निश्चित करें तो भी उसकी एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये जो 5 प्रकारात्मक अधर्म है वो कैसे नहीं बढ़ेगा? जब कलयुग है तो बढ़ेगा ही, और जब बढ़ेगा तो उसका लक्षण किसी न किसी प्रारूप में अवश्य ही दिखाई देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। मैंने कल उस प्रकरण पर कहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, और रचना करने का उद्देश्य क्या था? भगवान की स्तुति करना, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान की कीर्ति का विस्तार करना। लेकिन बाद में और गोस्वामी जी ने किसी को यह अधिकार नहीं दिया कि उनकी रचना की मनमानी व्याख्या करे या स्वयं को आराध्य बता दे उसके नाम पर। अभी कल मुझे पता चला कि रामभद्राचार्य ने क्या किया, रामचरितमानसाय नमः मंत्र निकाल दिया और स्वयं को उसका ऋषि बता दिया, और कहा कि तुम जब रामचरितमानस का पाठ करना तो मस्तक पर हमारी पूजा करना, न्यास करना, इससे तुम्हारा परलोक बनेगा। ये गोस्वामी जी ने तो किसी को अधिकार नहीं दिया ना कि स्वयं को रामचरितमानस का ऋषि बता दे। ऋषि तो केवल महादेव जी हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसम शिवासन भाखा। वो तो महादेव जी स्वयं ऋषि हैं, पूजनीय तो भगवान महादेव हैं। 500-400 वर्षों के बाद कोई व्यक्ति उठकर कह दे कि मैं उसका ऋषि हूँ और हमारी पूजा सब करना जब रामचरितमानस का पाठ करना हो, और ये मंत्र हमने बता दिया, इसको जपने से सबका लोक परलोक दोनों बन जाएगा। तो ये तो धर्म लगता है, लेकिन पंचविध अधर्म का यह एक प्रकार हो गया। और उत्तरकांड के प्रसंगों को तो प्रक्षिप्त भगवदाचार्य ने भी बताया, रामभद्राचार्य ने भी बताया। भगवान रामानंदाचार्य जी ने जो श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर इतना दिव्य ग्रंथ लिखा कि श्री संप्रदाय के वैष्णवों को भगवान की स्तुति कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी है, सदाचार कैसे करना है, ऐसे श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के श्लोकों को भी अपने मनमाने श्लोकों से बदल दिया और नाम लगा दिया रामानंदाचार्य भगवान का। तो अपने गुरु के कथनों को अपने से अगर कोई जोड़ तोड़कर विकृत करके बताएगा और नाम उनका लगा देगा तो यह छल नामक अधर्म का लक्षण यहाँ पर दिखता है। रामानंद भाष्य, आनंद भाष्य और राघव कृपा भाष्य, जानकी कृपा भाष्य, एक संप्रदाय में एक भाष्य श्री भाष्य था। श्री संप्रदाय में अब इतने भाष्य हो गए कि वास्तविक सिद्धांत कहाँ से पकड़ना है पता ही नहीं। और जिन लोगों ने उत्तरकांड को नकली बता दिया, प्रक्षिप्त बता दिया, वही लोग क्या करने लग गए, जब भाष्य लिखने लगे तो उत्तरकांड से श्लोकों को प्रमाण में देने लगे। आनंद भाष्य के देवताधिकरण में उत्तरकांड से श्लोक भी डाल दिया और कह दिया कि ये नकली है। तो इस प्रकार से छल के माध्यम से अधर्म को ही धर्म बोलकर प्रसारित किया जाता है। अधर्मं धर्म मितुया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। अधर्म को ही जहाँ पर धर्म समझा जाए और धर्म को अधर्म समझा जाए, ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देवर्षि नारद ने
महाराज युधिष्ठिर को अलग अलग विषयों का उपदेश किया। रघुस्तस्मात् प्रसुस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर अत्यंत उत्तम चरित्र वर्णित करते हैं। बीच में परशुरामावतार भी भगवान ने लिया है जमदग्नि मुनि के पुत्र के रूप में भृगुवंशी ब्राह्मणों के यहाँ। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान नारायण ने अपने 4 स्वरूपों के साथ अवतार ग्रहण किया। शंख के अवतार थे भगवान भरत, चक्र के अवतार थे भगवान शत्रुघ्न, शेषनाग के अवतार थे भगवान लक्ष्मण और भगवान नारायण स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में आए। भगवती श्री लक्ष्मी ही भगवती सीता जी के रूप में आई। ऐसा रामायण इत्यादि में भी वर्णन है, महाभारत आदि में भी वर्णन है, पुराणों में भी वर्णन है, संहिताओं में भी वर्णन है। ऐसे ही अन्यान्य देवी देवता भी जामवान के रूप में ब्रह्मदेव का, हनुमान जी के रूप में शिव जी का, इस प्रकार से अन्यान्य धर्मराज का स्वयं विभीषण जी के रूप में आगमन हुआ। ऐसे सबका अवतार हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र एक श्लोक में हम वर्णित करेंगे क्योंकि आप लोग उनकी कथा विशेष कर जानते ही हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का जब चरित्र यहाँ वर्णित किया गया तो एक बात का ध्यान रखा है सुखदेव जी ने कि लगभग प्रधान कथाओं को बता दिया है, जिसमें यह भी बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने राजधर्म की शिक्षा देने के लिए कि राजा के लिए प्रजा के हित से बढ़कर कुछ नहीं, अपने निजी सुख महत्व नहीं रखते, भगवती सीता जी के परित्याग का भी यहाँ पर वर्णन किया है। अब आजकल दुष्ट बुद्धि से युक्त जन स्वयं को बहुत बड़ी बड़ी उपाधियों से सुशोभित करते हुए, अलंकृत करते हुए, अधर्म का विस्तार करने वाले भी लोग स्वयं को धर्म का चक्रवर्ती बताते हुए कहते हैं ये सब कथाएं नकली हैं, भागवत में किसी ने मिला दिया। अब आजकल तो ब्राह्मणों में भी विकृति ऐसी बढ़ गई कि राम जी से अधिक जय दादा रावण के नारे लगाने लगे हैं और प्रक्षिप्तवाद का ऐसा दुराग्रह चला है जिसको भी जो कथा समझ में न आए या जिसको कुछ अपने आप को अधिक होशियार दिखाने का मन करे वो कह दे ये तो अध्याय ही नकली है, ये तो कथा ही नकली है, तो ये भी नकली है। अब हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं स्वामी जी कि कोई महामूर्ख धरती पर ऐसा भी प्रकट हो जाए जो कहे कि रावण तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो तो भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र लोगों ने बाद में जोड़ दिया रावण को बदनाम करने के लिए। जो मूर्ख की चमड़ी की जिह्वा है उसको बोलने में क्या जाता है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र हर अंश में अत्यंत उत्तम है और भगवान का चरित्र अगर इतनी ही आसानी से समझ में आ जाता तो गरुड़ जी का गुसुंडी जी के पास क्यों जाते, वात्स्यायन जी शेषनाग के पास क्यों जाते, देवरात जी विश्वामित्र के पास क्यों जाते। अलग अलग भगवती सती तक को मोह हो गया, गरुड़ जी जो भगवान के साथ से ही हमेशा रहे हैं उनको भी मोह हो गया। तो जनसामान्य को मोहित होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोहित होने से बचना चाहिए। भगवान का चिंतन करते हुए कथाओं के रहस्य को विधिपूर्वक समझना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कथा को ही नकली घोषित कर दो और स्वयं को सर्वज्ञ घोषित कर दो। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर महाराज जी लोग को निकलना भी है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीता।